हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब टोटल कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा टोटल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। पहला, जब वस्तु जो है अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु 2f1 के पीछे हो। तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर हो। और चौथा, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो। अब इसको हम आगे दिखा रहे हैं आपको कि 2f1 f1 ये सब क्या होता है। आपको बताया गया पहले ही कि दो फोकस, दो वक्रता केंद्र, एक ऑप्टिकल सेंटर, मुख्य अक्ष, ये सब होता है। आपको शब्दों के बारे में जब बताया गया था, तो हम पहला आते हैं कि जब वस्तु जो है अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति और स्थिति के बारे में हम लोग नोट कर लेंगे। सबसे मेन ये रहेगा। तो जब वस्तु बेटा अनंत पर होता है तो वो बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कोई तारा हो गया, कोई कुछ हो गया, ठीक है, तो बहुत बड़ा वस्तु होता है। वस्तु मान लेते हैं एक ए बी वस्तु है। ठीक है, क्या है? ए बी एक कोई वस्तु है। आपका ए बी कोई वस्तु है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, वो क्या होंगी? फोकस पे जाके मिल जाएंगी। तो फोकस पर भी हमको इसका एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, जो कि एकदम बिंदु के आकार का होगा, बहुत छोटा होगा। अगर हम इसके नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें और स्थिति की, प्रकृति क्या होगी इसकी? प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु के जैसा होगा, बिंदु आकार होगा, बिंदु जैसा होगा। कैसा होगा? बिंदु जैसा, बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट के यानी वस्तु के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बहुत छोटा होगा, लगभग बिंदु के जैसा होगा। ये आपकी प्रकृति हो गई। किसकी? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, पूछता है ना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर लिखेंगे तो स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है आप इसको नोट कर लेंगे। प्रतिबिंब फोकस पर बना है। फोकस पर क्या बनेंगे? फोकस पर, मुख्य फोकस पर या फोकस पर। ठीक है, यानी F2 पर। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, जब वस्तु 2f1 के पीछे हो। ठीक, 2f1 के पीछे हो, ये आपका जो है ये आपका अवतल उत्तल लेंस हो गया। ये आपका 2f1 हो गया, ये आपका f1 हो गया, वो आपका 2f1 है, ये f1 है, और ये आपका 2f1 1 नहीं है, 2 है, सॉरी। ये f2 है, ये 2f2 है। ठीक, यहाँ पे C1 लिखा है, यहाँ पे C2 हो जाएगा। तो प्रकाश की एक वस्तु है AB। AB एक क्या है? वस्तु है। ठीक है, यहाँ से दो प्रकाश की किरणें जाएंगी 2f1 के पीछे हो। यहाँ पर जब वस्तु क्या हो? 2f1 के पीछे हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति और स्थिति के बारे में हम जान लेंगे, उसके प्रतिबिंब की। तो वस्तु जब 2f1 के पीछे होता है तो दो प्रकाश की किरणें जाएंगी, एक जो है फोकस से चली जाएगी, प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार होगा, और दूसरी किरण जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है और सीधा निकल जाती है आगे। ये दोनों किरणें आपस में यहाँ जो है मिलती हैं, तो यहाँ पे मिलने के बाद इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाता है। और प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है? F2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, यानी जैसे जैसे प्रतिबिंब पहले अनंत पर था, प्रतिबिंब जैसे जैसे धीरे धीरे बाएं तरफ से जो है दाएं तरफ जाएगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो भी बाएं तरफ से दाएं तरफ जाता हुआ आपको लगेगा। ठीक है, वैसे। ठीक है, आप देखेंगे पहले अनंत पर था तब फोकस पे बन रहा था, अब उससे अनंत से थोड़ा आगे गया तो प्रतिबिंब थोड़ा इससे आगे चला गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे अभी। तो इसको लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई इसमें? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसको आप भी
अपने आप लिख सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद मास्टर हो गए होंगे इसमें। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आपकी वास्तविक, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा। स्थिति क्या होगी इसकी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहां बन रहा है F2 तथा 2F2 के बीच में, F2 के बीच में, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो, तो 2F1 ये है आपका 2F1, ठीक है। तो 2F1 पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो 2F2 पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रकार की किरणें हैं, एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, यानी O से होकर जाएगी, और बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। ये दोनों किरणें आके यहाँ पर आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसकी जो है प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में लिखें, प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक है, उल्टा है, और जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। फिगर आप ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा, तो इसका वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। दूसरा है आपका इसकी स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा आपको, स्थिति यानी कि 2F2 पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। पहले फोकस पे बन रहा था प्रतिबिंब, फिर इसके दोनों के बीच में F2 और 2F2 के, अब 2F2 पे बन रहा है। पहले प्रतिबिंब बिंदु जैसा बना था, फिर छोटा बना था, अब वस्तु के बराबर बनेगा। अब इसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। देखते रहिए, ठीक। नेक्स्ट, जब वस्तु 2F1, अगला है जब वस्तु जब वस्तु 2F1 तथा 2F1 तथा F1 के बीच में हो, 2F1 तथा F1 के बीच में हो, आपका 2F1 है, ये आपका 2F1 है यानी C1, और ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण जो है ये आपका वस्तु AB है, वस्तु AB है। यहां से दो किरणें प्रकाश की चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, प्रकाश की केंद्र से होकर जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ पे आके मिल रही, यहीं से वस्तु का जो है उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा A डैश B डैश, ये आपका A डैश है, ये आपका B डैश है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है, पहले वस्तु इतना छोटा है, इतना छोटा वस्तु है, इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। स्थिति के बारे में अगर हम लिखें तो कहां पर बन रहा है, 2f1 के आगे, सॉरी 2f2 के आगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जब वस्तु F1 पर हो, उत्तल लेंस में अगला जो प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर हो। आप हम लोग नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर हो, तो F1 पर होगा तो उसका अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। वो अनंत पर बनेगा यानी कि वस्तु यानी प्रतिबिंब की लंबाई बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाईली इनलार्ज। तो F1 पर है, दो प्रकार की किरणें जाएंगी। एक प्रकाश किरण मुख्य से समांतर जाएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी तो वो जो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे की कैसी हैं, समांतर है। कैसी हैं, समांतर। तो ये समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा तो अनंत पर जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगी। तो यहाँ से उसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कहां पर बनेगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम लिखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, और स्थिति क्या होगी इसकी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा। स्थिति हो जाएगी इसकी अनंत पर। ठीक है, नोट कर लें। अगला आपका टाइप है छठवां टाइप, जब वस्तु F1 पर हो और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। आइए आपका है पॉइंट F1 और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O है, प्रकाशिक केंद्र। जब इन दोनों के बीच में है वस्तु तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पीछे की तरफ देखते हैं, एक है प्रकाश की किरण सीधी जाएगी, प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस होकर चली जाएगी, और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, आगे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे से फैलती हुई नजर आ रही हैं, आपस में जाके मिलेंगी नहीं। तो इन्हीं दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे जब, तो इन्हें हमें जो है ये प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी और हमको इनका एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा जो कि सीधा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और स्थिति क्या है, 2f1 के पीछे बना है। कैसा बनेगा, 2f1 के पीछे बना है। तो स्थिति और प्रकृति के बारे में लिखेंगे, प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी सीधा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और स्थिति के बारे में लिखेंगे 2f1 के पीछे।
ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब टोटल दो प्रकार के बनते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा जो है, जब वस्तु दर्पण से जो है और अनंत के बीच में हो, ठीक है, दर्पण कह रहा है, सॉरी, लेंस और अनंत के बीच में हो, ठीक है। तो देखते हैं इनके दोनों, जब वस्तु लेंस से सीमित दूरी पर हो, या हम बोल सकते हैं अनंत और लेंस के बीच में हो। तो इसमें हम प्रतिबिंब बना के आपको दिखाते हैं। ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका F1 हुआ, 2F1 हुआ, ये आपका F2 हुआ, ये आपका 2F2 हुआ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ। तो प्रकाश की किरणें अगर अनंत, सॉरी, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाएंगी। तो समांतर जाएंगी, तो समांतर जाएंगी तो प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, सॉरी। ठीक, तो इसको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे आगे, तो ये लगेगा जैसे फोकस से होके जा रहे हैं, ऐसे फैल जाएंगे। आप इसको जो है स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो फोकस पर हमें इसका आभासी जो है प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो हम प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी सीधा होगा, बिंदु जैसा, ठीक है। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, फोकस पर, बना लेंगे फिगर। दूसरा है, जब वस्तु लेंस से सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी, तो हम एक अवतल लेंस बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, F1, 2F2 है, F2 है, 2F2, F1 है, आपका 2F1, ठीक है। तो आप देखिए, कह रहा है कि जब वस्तु सीमित दूरी पर हो, तो वस्तु कहीं पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु कहीं भी हो, ठीक है। तो वस्तु जब कहीं भी होगी, यानी सीमित दूरी पर होगी, 2F1 और F1 के बीच में मान सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई वस्तु ए भी है, ठीक है, कोई वस्तु ए भी है। तो ए बी से प्रकाश की दो किरणें चलेंगी, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये फैल जाएगी ऐसे, क्योंकि इसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी लेंस यानी जो प्रकाश की किरणों को फैला दे,
इसी किरण को पीछे की तरफ हम जब बढ़ाएंगे आगे तो ऐसे वो फोकस पे आ जाएगी। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी और सीधा चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें जो है आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। तो यहीं पे हमको जो है इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं से हमें इसके प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी बेबू? प्रतिबिंब की प्रकृति, आप सभी लोग जवाब देंगे इसका, क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। स्थिति क्या होगी? F1 तथा O के बीच में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस का सूत्र। ठीक है, तो लेंस का सूत्र आप लोग जानते होंगे, देखिएगा। लेंस का सूत्र जो हो जाएगा 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र है, जहां f जो होता है फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी? लेंस की। लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, v क्या है? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। u क्या है? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। प्रकाशिक केंद्र मतलब O, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, तो यहां से आप जो है जैसे मान लेते हैं जो भी डिस्टेंस होगी वो प्रकाशिक केंद्र से मेजर की जाती है। मान लेते हैं ये आपका लेंस हो गया, ये आपका आउटर लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसमें भी बनाते हैं आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जो भी डिस्टेंस राइट साइड में मेजर की जाती है वो पॉजिटिव ली जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से। जितनी भी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से दाईं तरफ ली जाएंगी, मेजर की जाएंगी, उसे हम पॉजिटिव लेंगे। और जो दूरियां नेगेटिव यानी कि बाईं तरफ मेजर की जाएंगी वो ऋणात्मक लिया जाएगा उनको। जो दूरियां दर्पण से नीचे होती हैं, दर्पण कह रहे हैं, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ मेजर की जाएंगी, उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। और जो दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मेजर की जाएगी वो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो दरअसल हम किसी वस्तु को जैसे बाईं तरफ ही रखते हैं, तो वस्तु को बाईं तरफ लेंगे तो यानी कि हम प्रकाशिक केंद्र से हम कहां तरफ आ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं।
यानी यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी जब मेजर की जाएगी तो यू क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अगर ये अवतल उत्तल लेंस है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, इधर बनता है, और एक स्थिति में जाके लेफ्ट में बनता है। तो राइट साइड जो बनेगा तो हम ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की डिस्टेंस मेजर करेंगे यानी वी, तो वी आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे ही प्रतिबिंब की अगर जो है देखेंगे लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात हम जब करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है, साइज उसका देखेंगे। तो साइज यानी कि हम देखेंगे नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ है तो उसको जो है निगेटिव में लिया जाएगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी या प्रतिबिंब की जो साइज है वो आपको निगेटिव में मेजर करनी है। और अगर ऊपर प्रतिबिंब बना है ऊपर मेजर करेंगे तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। सेम ऐसे इसमें भी है, वही चीज फार्मूला लागू हो जाएगा। इसको आपको दर्पण में भी बताया गया है, सेम वही चीज आपको अपवर्तन के इसमें जो है लागू करना है, ठीक है, लेंस में। नेक्स्ट है आपका आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आप इसको मेजर करेंगे, अवतल नोटेड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की फोकस कितना होता है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की एफ नेगेटिव होती है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है, तो आवर्धन हम क्या कहेंगे कि वस्तु की लंबाई, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के आवर्धन की अगर सूत्र की बात करें हम तो एम बराबर होता है वी बाई यू इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी कि ओ। इसी को हम बॉक्स में कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक बचा है दोस्तों, इसे है बोलते हैं हम लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस।
तो क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा, क्या लिखेंगे, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता कहलाता है। इसे P से, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा आपका, सूत्र हो जाएगा आपका 1/f, जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर में। ठीक है, और जब फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दी हुई होगी तो आप उसके लिए जो है सूत्र यूज कर सकते हैं 100/f, सेंटीमीटर में। तभी आप फार्मूला यूज करेंगे, जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f करके यूज करेंगे, तब उससे लेंस की क्षमता आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आप लिखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे डी से, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नोटेड पॉइंट आप लिखेंगे, 2 पॉइंट है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। कहीं भी किसी का चश्मा होता है, चश्मा लोग पहनते हैं जिनका आंख कुछ जो है खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते या और किसी वजह से, तो उनको जो है प्लस माइनस बोलते हैं कि प्लस चश्मा इतने प्लस डायोप्टर का है, 1.5 प्लस डी का है, प्लस 1.5 डी का है, माइनस 1.5 डी का है, माइनस 0.5 डी का है। तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि प्लस का मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, और माइनस का मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर आपका जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। जिन बच्चों ने ये जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा है, उस वीडियो पे जाके उसको पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन भी आप आगे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। कल इसका जो है आगे आने वाले जो है वीडियो में इसका बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके यांत्रिक प्रश्नों को हल कराया जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जो है आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।